नमस्कार, जनता टीवी दीक्षा में आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 24वां वन विकास मेले में शिरकत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। और आपको बताएं कि सेमल डाला क्रीड़ा मैदान चमोली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर करीब 2:10 पर वीर बाल दिवस कार्यक्रम। देखिए, आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और गुरुद्वारा से गुरु सिंह सभा देहरादून जाएंगे आज मुख्यमंत्री। और ऐसे में कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। 24वां वन विकास मेला में शिरकत कर सकते हैं सीएम, लेकिन सेमल डाला क्रीड़ा मैदान चमोली में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जहां पर करीबन 2 बजे वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन श्री गुरु सिंह सभा देहरादून जाएंगे सीएम, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी दीक्षा, बिल्कुल देखें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम है, जिसमें कि मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे के लगभग वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में नैनीताल में उस कार्यक्रम का प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वहां पर जनता को भी संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उसी के साथ ही 12 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुछ ही देर में जो है 24वां वन विकास मेला पीपल कोटी 2025 में भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और ये मेला जो है वो पर्यटन को लेकर के हो या जिस तरीके से औद्योगिक पर्यटन, किसान और सांस्कृतिक मेला जो है ये आयोजित किया जाता है, जिसमें किसानों के जो किस तरीके से उन्हें कार्य करना है या किस तरीके की बातें उसमें होती है, पर्यटन को लेकर के हो, औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के हो। तो इस तरीके से इस मेले में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। और ये 7 दिवसीय जो है वो मेला है। इस मेले में खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती है, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होती है, वाद विवाद, मार्च पास्ट और छात्र छात्राओं के ज्ञानवर्धन के लिए जो है गतिविधियां आयोजित की जाती है। जिस तरीके से किसानों को भी किस तरीके से अपने खेतों में जो किसान पेस्टिसाइड्स डालते हैं उसको लेकर उन्हें किस तरीके से जागरूक किया जाए, उसको लेकर के भी चर्चाएं होती है। इसी के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को किस तरीके से उसको लेकर के भी चर्चाएं होती है। तो इस तरीके से ये मेला रहता है। और इसका जो है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में पहुंचेंगे और करीब 2:30 बजे के लगभग देहरादून में भी वीर बाल दिवस के अवसर पर जो है गुरुद्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके के आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं। जी अरुण, अगर बात करें पर्यटन क्षेत्र में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री की ओर से बीते दिन हमने देखा विंटर कार्निवल जो आयोजन किया गया, वहां शिरकत करी। कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल को हमेशा बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं और आज भी हो सकता है कि मेले में अवलोकन करते हुए नजर आए लोकल फॉर वोकल को लेकर। जी बिल्कुल, देखें, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो शीतकालीन पर्यटन है वो उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित जो है वो हो रहा है। और जिस तरीके चाहे शीतकालीन यात्रा हो, चार धाम की जो गद्दी स्थल जो होते हैं वहां पर यात्रा हो, उनकी यात्रा जो 6 महीने के लिए उनका गद्दी स्थल होता है, उनकी यात्रा भी पिछले वर्ष शुरू की गई थी, उससे पहले भी जो है एक बार शुरू की गई थी, तो उसको लेकर के भी हो। इसी के साथ साथ ही शीतकालीन पर्यटन को लेकर के जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है विंटर कार्निवल की भी शुरुआत की। तो इस तरीके के तमाम कार्यक्रम जो है हो भी रहे हैं और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा हो, क्योंकि जहां तक बात की जाए तो उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिकी की भीड़ जो है वो माने जाते हैं। तो इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा रहे हैं और लगातार इसको जो शीतकालीन पर्यटन है उसको मजबूती देने के लिए तमाम तरीके के प्रयास भी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर आज सेमल डाला क्रीड़ा मैदान चमोली में कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे, जहां 2 दिवसीय नैनीताल दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से भी बातचीत की। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चों से भी बातचीत करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही उनके साथ एसएसपी भी मौजूद रहे। जिसके बाद उन्होंने देहरादून में क्या कुछ स्थिति चल रही है विकास को लेकर, इसको लेकर भी फीडबैक लिया लोगों से।
तो वहीं इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के एआई वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चाएं सुर्खियों में है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने इसे कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी खींचतान का विषय बताया है। साथ ही कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के मजबूत स्तंभ है और उन्हें पार्टी से दरकिनार करने की साजिश की जा रही है, जिसको लेकर उनके विरोधी इस कृत्य को करके बीजेपी पर लगाने का काम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही मांग करती है, क्योंकि हरीश रावत जी कांग्रेस का एक बड़ा और एकमात्र स्तंभ हैं और ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान और उन पर किनार करने की साजिश को साकार करते हुए जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए उनके विरोधियों ने ये काम किया है, निश्चित तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा माननीय हरीश रावत जी से निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पीड़ा के साथ है, ये आपके अंदरूनी खींचतान और जो आपको दरकिनार करने की साजिश का आप शिकार हुए हैं, कृपया उधर भी नजर घुमाएं और देखें कि कौन कौन लोग हैं जो आपको उत्तराखंड की राजनीति से बाहर करने पर कांग्रेस के अंदर ही तुले हुए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एआई वीडियो ने सियासत गरमा दिया। वीडियो के बाद एफआईआर और पत्र विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने हरीश रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि शासन देश फाड़ने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। ये भी एआई का सहारा ये 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं। अच्छा। लेकिन 2017 से अभी तक कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मान्य घोषित करता हूँ और ये पूरे के ढेर में डालने लायक भाजपा मानने से मना कर रही है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना ये चाहती हूँ कि ये जो शैलेश भगोली जी का पत्र है 2016 29 दिसंबर का। अब आप मुझे ये बताइए कि 29 दिसंबर 2016 को एक पत्र जारी होता है, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? क्या कोई भी सचिव बिना मुख्यमंत्री जी की जानकारी के कोई पत्र जारी कर सकता है क्या? और जब आपने कोई चीज कही है तो आज आप उनसे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं। पत्र फाड़ करके आप उस शासनादेश का पत्र फाड़ करके अपने पाप को धो नहीं सकते। जो पाप आपने किए हैं, मुझे लगता है कि उनके बदले आपको कुछ तो मिलेगा। और जो चीज आप आज एक वीडियो को लेकर के, एआई को लेकर के इतना हा हुल्ला मचा रहे हैं, इतनी तिरमिलाहट आपके अंदर है, इतनी बौखलाहट आपके अंदर है, क्यों भाई? वीडियो तो पहले भी जारी हुई है, आपके खिलाफ पहले भी आपने रोजा अफ्तारी करवाई है, टोपियां पहनी है, तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब आप जुम्मे की छुट्टी देने की बात करते तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते तब आपको कोई ऐतराज नहीं हुआ। वो अकील अहमद आज भी जिंदा है जिन्होंने अपनी 22 मांगे माने मुख्यमंत्री तत्कालीन हरीश रावत जी के सामने रखी और उसमें से 2 मांगे ये भी थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। और उस वक्त इन्होंने जोर जोर से कहा था कि हाँ, हम तुम्हारी सारी मांगे मानते हैं, उसमें चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जुम्मे की नमाज हो, चाहे और मदरसे टाइप के हो। तो आज आप अगर मुकदमा करना है तो आप अकील अहमद जी के ऊपर कीजिए ना। आप अगर मुकदमे की बात करें तो उससे कोई डर नहीं है हमें, लेकिन आप राजनीतिक स्टंट रचने का काम कर रहे हैं। आप एक अपनी भूमिका को तैयार कर रहे हैं कि आपका हाईकमान कांग्रेस का, जिन्होंने आपको कोई ओहदा नहीं दिया, जिन्होंने कोई पद नहीं दिया, आज आप उन पर दबाव बना रहे हैं इस तरह की राजनीति करके कि भाई मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है 2027 के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तिलमिलाहट, एक उनके अंदर की जो पीड़ा है वो झलक कर आ रही है। तो आज जो उनका ये राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जनता के मुद्दे उनके पास नहीं है, जनता के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। ना तो उनकी नीति बहुत अच्छी है, ना उनकी सोच बहुत अच्छी है, और मानसिकता का तो आप कहना ही क्या। आज उन लोगों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया जिनको वर्षों वर्षों तक उन्होंने वोट बैंक बना के रखा। आज माइनॉरिटी का हमारा एक एक व्यक्ति सोच रहा होगा कि जिनको हमने आंख बंद करके वोट देने का काम किया, आज वो हमारी टोपी से ऐतराज कर रही है कांग्रेस, आज वो जुम्मे की नमाज से ऐतराज कर रही है, आज वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ऐतराज कर रही है। तो कहीं कहीं आज हमारा अल्पसंख्यक समाज भी सोच रहा होगा, दुख में होगा, क्योंकि उसकी भावनाएं तो आहत हुई है। जिनको वर्षों वर्षों तक आपने कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आज आपने उनसे पल्ला झाड़ लिया। तो जाहिर सी बात है कि आज उनका केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है। और आप पर्चे कितने भी फाड़ लो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सचिवालय में आज भी ये गजट नोटिफिकेशन रखा होगा, जांच कर सकते हैं जाकर।
तो वहीं मसूरी में मॉल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारी शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका ने कुछ व्यापारियों को वैकल्पिक जोन में शिफ्ट किया है, लेकिन कई अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और इसी पर अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने जनवरी में टाउन वेडिंग में कमेटी की बैठक और चिन्हांकन का आश्वासन दिया है। तो वहीं व्यापारियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर नहीं मांगे मानी गई तो हम कोर्ट भी जाएंगे। सहमत नहीं है, क्योंकि बाहर के लोगों को ये रोजी रोटी दे रहे हैं, हमारे लोगों को बाहर कर रहे हैं। आज मारो पे जो भी इन्होंने स्टोर लगा रखे हैं, ये उनसे पैसे लेता है। इन महिलाओं का हक नहीं था उन स्टोर में, ये इन महिलाओं को दे देते हो। पहले हक तो इनका बनता ना, इनको तो कोई रोजगार नहीं दे रहे, इनको रोजगार से बाहर कर रहे हैं। बात करते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम इससे कहीं संतोष नहीं है। जब तक इनको रोजी रोटी नहीं मिलती, ये कहते हैं हम यहाँ से उठने वाले नहीं। का कल उद्घाटन किया गया, आज भी कार्यक्रम उसके 29 तक चलेंगे। पटरी व्यापारियों के संबंध में ये कोई नया विषय नहीं है, विगत कई सालों से इस पर कार्रवाई चल रही है। विगत 1 साल से ही ये स्पष्ट सूचना सभी को है, मसूरी वासियों को, कि देखिए जो मसूरी है हमारा, वो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खींचता है। जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो पूरे देश से आता है, और उसको एक सुखद अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से ही ये लगभग 1-1.5 वर्ष से ये डिसाइडेड है कि मॉल रोड जो है वो जीरो वेंडिंग जोन रहेगा। और जो पटरी व्यापारी हैं उनका चयन करने के लिए एक विधिवत टीवीसी का गठन किया गया है। उसमें आरोप प्रत्यारोप समय समय पर लगते रहते हैं, भविष्य में भी लगेंगे। लेकिन आज हमारा जो एक हम पहुंचे हैं एक सफर में, तो आज हमारा ये स्थिति है कि हमने 82 पात्र पटरी व्यापारियों का चयन किया है। उनमें से अधिकतर लोग अपने अपने जो हमने नए वेंडिंग जोन बनाए हैं उनमें पहुंच चुके हैं, वो वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब भी कोई नया व्यवस्था आती है तो थोड़ा समय लगता है उसको सेटअप होने में। बात बनती नजर नहीं आ रही। हमने आज बड़ी मुश्किल से जब हमने बोला कि हमारी कोई सबूत लेने आया ही नहीं, तो हम धरना स्थल पे छोड़े क्यों, और हमने पहले अनुमति ले ली थी इसलिए बैठे हैं। और साथ में मैं आपको यही बता दूं, ये शहीद स्थल जो है ये हमारा शोक संतप्त परिवारों के लिए है। यहाँ पर नाच गाने या ढोल बजाने के लिए नहीं है। कल भी हमारे बडोनी जी का वो था, तो हमने खैर भाई उनको श्रद्धांजलि थी, वो हमने करने दिया शांति में। कार्यक्रम नहीं होने देंगे? नहीं, कार्यक्रम क्यों करेंगे? यहाँ पर ये शहीद स्थल कार्यक्रम के लिए थोड़ी है, ये तो उनको पूजा अर्चना का स्थल है। यहाँ कौन सा वो कार्यक्रम? अधिशासी अधिकारी बोल रहे हैं टीवीसी में हमने जो तय किया वो सही है, अभी भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, जनवरी के पहले हफ्ते में मीटिंग की जाएगी। आप नहीं मान? नहीं, इससे पहले कहाँ थे वो? जब बैठ रहे थे हम तब क्यों नहीं बताया? हटाने से पहले बताते ना भाई। उनकी भी दुकानें बंद कराएं फिलहाल, हम हटने को तैयार हैं, उनके सबकी दुकानें बंद कराएं। तो वहीं लक्सर में दिन दहाड़े ओवर ब्रिज पर बदमाशों की वारदात ने व्यापारियों और जनता में भय पैदा कर दिया है, जिस पर व्यापारी बता रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में भी आरोपी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? इससे पहले भी लूट और मुठभेड़ हुई थी। इसकी कार्यशैली को पहले भी देख चुके हैं। अभी पूर्व में 1-2 साल पहले हमारे लक्सर बाजार के एक व्यापारी के साथ भी गोलीकांड हुआ था। सेम यही घटना थी, बदमाश गोली चलाकर भागे, उनकी वीडियो मिली लेकिन बदमाश आज तक नहीं मिले। और कल जो काम हुआ पुलिस के सामने, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता पूरी तरह से नजर नहीं आती। पुलिस हर तरह से निष्क्रिय है। पुलिस प्रशासन अगर सख्त होता तो शायद इसमें रोकथाम भी लग सकती थी और इसका कोई और रूप भी लिया जा सकता था। बदमाशों को शायद भागने का मौका भी ना मिलता, क्योंकि आगे किराए पे 24 घंटे पुलिस रहती है और इधर भी 24 घंटे पुलिस रहती है। बदमाशों को भागने का मतलब ही नहीं था अगर जो पुलिस सक्रिय होती तो। भाई ये इस प्रकार की घटना लक्सर में होना बहुत बड़ी बात है। यहाँ की शांत फिजा में पहले भी पिछले साल एक पुलिस गोली चला के बदमाश भाग गए थे, तो पुलिस को इसे बड़ी संजीदगी से लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि कल से लक्सर नगर में दहशत का माहौल है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की बातें बना रहे हैं, और जैसे एसएसपी महोदय ने कहा है अपने बयान में कि वो इस घटना को चुनौती के रूप में ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुलिस के साथ साथ जागरूक नागरिकों को भी इसे चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पुलिस को, प्रशासन को और स्थानीय नागरिकों को मिलकर कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी, जिससे लक्सर क्षेत्र की फिजा शांत रह सके।
तो उधर हल्द्वानी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति फिर गरमाई हुई है। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी उर्मिला के कथित बयान से विवाद बढ़ चुका है, जिस पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने संयमित रुख अपनाते हुए कहा कि लोग तो कहेंगे कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने मीडिया ट्रायल से बचने की अपील की और संवेदनशील मामलों में किसी टिप्पणी से परहेज किया। कुछ ऐसा रहा, मतलब कौन है ये गट्टू दरअसल, और ये क्या मतलब राजनीति में इस तरीके के चरित्र क्या कहीं से भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? हम सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे। देखिए, मुझे तो प्रकरण का पूरा मालूम नहीं है, अभी लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन मैं इस पर बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहाँ पर अगर कोई गलती होती है, कोई किसी का होता है, कानून अपना काम करता है, कानून है उसके लिए। तो पॉलिटिकल वार करना, ये करना मैं न तो करता हूँ किसी पर, न मैं इसको अच्छा मानता हूँ। जहाँ पर जो बात है, सब चीज़ें होती रहती हैं। मुझे इस मामले की जानकारी पूरी तरह से नहीं है। अंकिता भंडारी की माताजी का कहना है कि जब से ये नाम सामने आया, उनको उम्मीद है कि अब न्याय होगा। गट्टू का जब नाम जिस तरीके से न्याय, गट्टू के बाद भट्टू भी एक नाम सामने आ रहा है। अंकिता भंडारी की माँ का कहना है कि मुझे इंसाफ की उम्मीद है, सरकार से मांग करेंगी, इस मामले में सरकार पहल करेगी। ऐसा है कि सारी चीज़ों के लिए कानून की व्यवस्था है। हम कानून से ऊपर, न मैं हूँ, न आप हैं, न कोई है। किसी को किसी का चरित्र हनन करने की इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक बिटिया भंडारी का बात आया है, हम सब दुखी हैं। वो हमारी भी बेटी है, मैं खुद आहत होता हूँ, मेरी बेटियाँ भी तो हैं। जो हुआ गलत हुआ, किसने किया, क्या किया, वो तो कानून कर रहा है। कानून ने देखा है, उसका मुकदमा चला है, सारी चीज़ें जानते हैं। उसमें अगर मैं कुछ बोलूँगा, पेशे से लॉयर हूँ, पहले ही अगर बोल दूँगा तो वो मेरी दखल अंदाजी होगी कानून के अंदर। तो मैं मीडिया ट्रायल नहीं कराना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो मेरा सबसे प्रार्थना है, वो हमारी बेटी है, हम सब आहत हैं उससे। जो हुआ बुरा हुआ, कानून जो करेगा वो ठीक करेगा, हमको विश्वास होना। और चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको चमोली, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24वें विकास मेले के समापन समारोह में शिरकत करें। मेड इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जहां हम एक और केदारनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्विकास के कार्य कर रहे हैं, वहीं भगवान बद्री विशाल के प्रांगण में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत अनेक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है। और इस रेल लाइन के बनने के बाद न केवल राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी, आने जाने का अच्छा साधन बन जाएगा, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि को भी और रोजगार को भी कई संभावनाएं नई प्राप्त होंगी। इसके साथ ही आज भी प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र समाज में अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। अंत्योदय के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए, जिसके अंतर्गत आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना, आयुष्मान योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों नागरिकों को मिल रहा है। भाइयों बहनों, अगर मैं चमोली जनपद की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 6,251 आवासों का निर्माण किया गया है। साथ ही 14,000 से अधिक नए आवासों का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिनका कार्य भी बहुत जल्दी चमोली जनपद के निवासियों को मिलेगा। इसके अलावा चमोली जनपद में 13,500 हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन भी मिले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक हमने लागू किया है, जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो सके, समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। जहां हमने एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ाने का काम किया है, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को एक व्यापक पहचान दिलाने का देश और दुनिया में हमने
इसको आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से जो हमारी प्रदेश की मातृशक्ति है, जो बहुत चुनौतियां जिसके जीवन में है, कठिन परिस्थितियां उनके सामने होती हैं, घर भी उनको देखना होता है, खेत भी देखना होता है, इसके साथ साथ गाय भैंसों की भी चिंता करनी होती है, बच्चों की भी चिंता करनी होती है। मैंने स्वयं इन सब को नजदीक से अपने ही घर में अपनी माँ को मैंने इन सब समस्याओं का सामना करते हुए देखा है। इसलिए हमारी बहनों के ये लखपति दीदी योजना निश्चित रूप से उनको आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत मददगार साबित हो रही है। मुझे गर्व है कि आज चमोली जनपद में 11,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार के प्रयासों का ही एक छोटा सा उदाहरण है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य को इस मिलेट को, जिसमें हमारे यहाँ के सभी अनाज आते हैं, पूरे देश में सुपर फूड के रूप में इसको विशेष पहचान मिल रही है। हमारा लक्ष्य है पहाड़ों से होने वाले पलायन को रोका जाए तथा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। इस दिशा में हम होम स्टे, जहाँ एक और देश विदेश के पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले उत्तरकाशी जनपद के कुरोला विधानसभा के साकरी क्षेत्र में था और उस क्षेत्र में चलने वाले छोटे से क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा होम स्टे वहां पर चल रहे हैं और मुझे बताया कि आजकल सारे होम स्टे फुल है, कहीं कोई जगह वहां पर नहीं है और देश दुनिया के अनेक पर्यटक वहां आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक नया आयाम उस क्षेत्र में और ऐसे हमारे बहुत सारे सीमांत क्षेत्रों में शुरू हो रहा है और इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि चमोली जनपद में होम स्टे योजना के अंतर्गत वर्तमान में 800 से भी अधिक होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 4,000 से अधिक लोगों ने इस स्वरोजगार को अपनाया है और अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। आज उत्तराखंड का नाम फिल्म शूटिंग के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने वेडिंग उत्तराखंड की अपील के बाद अब उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी हमारे राज्य को एक नई पहचान मिल रही है। बहुत सारे लोग यहाँ त्रिपुटी नारायण है, हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इधर आसपास का क्षेत्र। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।